हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स का डेली एग्जाम डोज। ठीक है, क्लास टेंथ की एसएसटी जो है इसमें चारों पार्ट हम कवर करेंगे। और डेली एग्जाम डोज में क्या करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे और साथ के साथ में एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी होगा और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और हो सकता है बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जरूरी नहीं एक चैप्टर में से एक ही वीडियो आए, कई सारे वीडियो आ सकते हैं। तो ये तो शुरुआती वीडियोज हैं। ठीक है, ये जो वीडियोज हैं ये सीबीएसई के लिए भी हेल्पफुल है एज वेल एज आरबीएसई, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही क्लास के लिए हेल्पफुल है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है जीडीपी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जीडीपी के बारे में आप जानते हो, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये होता है जीडीपी। और जीडीपी से हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको दो देशों को मेजर करना है कि कौन सा देश इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है, तो कैसे पता लगाओगे? उन दो देशों की जीडीपी के सारे हम मेजर कर सकते हैं कि किस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। एक्चुअली जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर से होता है, जिसमें हम तीनों सेक्टर को लें तो पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर, अगर इसको हम ऐड कर दें तो वही चीज़ क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। देखो, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इन ए कंट्री। तो ये होता है जीडीपी, मतलब एक साल के अंदर टोटल वैल्यू निकाल लें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप। तो इसका सही आंसर है आपका 7 ईयर्स और अबव। मतलब देखो, जब हम लिटरेसी रेट निकालते हैं, आप सबको पता होगा लिटरेसी रेट निकाली जाती है आज, जिसको हम बोलते हैं साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम किस एज ग्रुप के लोगों को काउंट करते हैं? तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रखी गई है वो है 7 साल और 7 साल से ज़्यादा। मतलब 7 साल से नीचे तो आपको पता है बच्चा होता है तो उसको नहीं लेते। तो कोई भी व्यक्ति, तो पढ़े लिखे होने का मतलब यही है, लिटरेसी रेट में यही मतलब है कि कोई भी पर्सन जो 7 साल की एज है उसकी, तो उसको किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझना आता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? तो केरला में आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन जनरली डिटरमाइंड बाई, बताओ किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट आपको डिटरमाइन करना है तो आप किस आधार पर करोगे? इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, ये लेवल है ना, और हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, ऑल ऑफ द अबव। तो आप किसको देखकर बताओगे कि कंट्री कैसा है? डेवलप्ड है ना। तो ये डेवलपमेंट आप देख के बताओगे तीनों चीज़ों के आधार पर। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखो, डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हम कहेंगे, उसके लिटरेसी लेवल के हिसाब से भी हम कहेंगे, हेल्थ स्टेटस। तो डेवलप होने के लिए सारी चीज़ों का होना जरूरी है। डेवलप होने के लिए लोगों की इनकम भी बढ़नी जरूरी है, डेवलप होने के लिए उनका पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, डेवलप होने के लिए उनका हेल्थ कंडीशन भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम कहेंगे डेवलप्ड है। कैन यू इमेजिन वन डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस रूरल लेबर। सोचो, ये कोई गांव का किसान आदमी है बेचारा, ठीक है, इसके पास ज़मीन नहीं है। क्या नहीं है? ज़मीन नहीं है। तो इसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल होगा? ये क्या चाहेगा लाइफ में? क्या इसकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? तो इसका एक्सपेक्टेशन ये होगा, ज़मीन नहीं है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, क्योंकि काम करेगा तभी इसका डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी इसका विकास हो पाएगा। बेटर वेजेस, ये दूसरी चीज़ ये भी चाहेगा कि उसकी जो वेजेज हैं, मजदूरी जो मिलती है वो अच्छी मजदूरी मिले, सो दैट वो अपनी फैमिली का लालन पालन कर सके। तो जो एक लैंडलेस लेबर है उसके लिए ये होंगे डेवलपमेंट गोल। ज़्यादा से ज़्यादा काम के दिन मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मजदूरी मिले उसको, है ना। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है अंडर नरिशमेंट या ओवर नरिशमेंट को मतलब मेजर करता है, बॉडी मास इंडेक्स। हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन HDI? देखो, HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें कितने कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था? तो इसमें 189 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की 4 विशेषताएं समझाइए आप। देखो, डेवलपमेंट मतलब आप समझ रहे हो ना, विकास। तो विकास का मतलब क्या है? देखो, डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद द डिजायर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। देखो, डेवलपमेंट की पहली खासियत क्या होती है? हर कोई व्यक्ति, उसका डेवलपमेंट का मतलब ये है कि प्रेजेंट की सिचुएशन जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्रेजेंट में मेरे पास बाइक है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे फ्यूचर में क्या गोल होगा कि मेरे पास कार हो,
ठीक है, जिसके पास कार है वो क्या चाहेगा, उसके पास एरोप्लेन हो। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब यही है कि प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। अभी मान लो एक घर है तो अभी उसको 2 घर किए जाए, या घर की कंडीशन बेटर की जाए। अभी नॉर्मल टीवी है, फिर स्मार्ट टीवी हो, अभी नॉर्मल फ़ोन है, बाद में स्मार्टफोन हो। ठीक है, तो प्रेजेंट की कंडीशन में क्या करना, इंप्रूवमेंट लाना, ये भी एक डेवलपमेंट का क्या है, फीचर है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड about the ways in which we can work toward achieving our डिजायर्ड गोल्स। तो डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि हम अपने डिजायर्ड गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उनके क्वेश्चंस और किस वे में हम उनको अचीव करने वाले, इन सब चीज़ों के बारे में भी थिंकिंग करना भी क्या है, डेवलपमेंट है। देयर कैन बी डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट गोल जो होते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, महिला के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उसको समाज में इक्वलिटी मिले, है ना। और गरीब के लिए डेवलपमेंट का ये मतलब है कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बराबर मजदूरी मिलती रहे। ठीक है, तो हर किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होता है। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी गोल्स फॉर अदर। देखो, किसी एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल है वो जरूरी नहीं है दूसरे व्यक्ति का भी डेवलपमेंट का वही गोल हो। ठीक है, एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसकी दूसरी इंडस्ट्री ओपन हो जाए, एक मतलब नॉर्मल वर्कर चाहेगा कि उसको काम मिल जाए या फिर हायर सैलरी मिल जाए। तो हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो देखो पर कैपिटा इनकम का मतलब है नेशनल इनकम को देश की अगर पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो द पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। इसको हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर इन द सेम एज। मतलब 14 से 15 साल के टोटल लोग कितने, और कितने लोग 14 से 15 साल के जो लोग हैं वो स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। दोबारा देख लो, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 15 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर इन द सेम एज ग्रुप। मतलब एक तो 14-15 साल के टोटल लोग कितने, और उसमें से 14-15 साल के लोग स्कूल में कितने जा रहे हैं, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। आईएमआर क्या होता है, आईएमआर का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है जिसको हम शिशु बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर 1 year ऑफ एज एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कहने का यह है कि एक साल के अंदर मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, मान लो एक साल के अंदर 1000 लाइव बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनमें एक साल के भीतर, ध्यान रखना, एक साल के भीतर कितने बच्चे मर गए, वही क्या होता है, IMR। ठीक है, तो IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 year। मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चे मर गए, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसकी एक साल तक एज होते होते कितने बच्चे मर गए, उसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल 1000 से। किससे डिवाइड कर दो कि 1000 लाइव बर्थ बोर्न इन पर्टिकुलर ईयर, उससे हम क्या निकालते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो टोटल 1000 में कितने बच्चे मर गए एक साल के अंदर, और 1000 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो 1000 क्या है, लाइव बर्थ हैं। हु पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है ये किन किन चीज़ों के आधार पर निकाली जाती है, तो UNDP कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम। तो जब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो UNDP जो है अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है उसके एजुकेशन के आधार पर, हेल्थ के आधार पर कैपिटा इनकम के आधार पर। तो 3 चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, इन 3 चीज़ों के आधार पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कंट्रीज को मेजर करता है और उनको फिर रैंक देता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। इन चारों में देशों में से जो बताना है आपको, पड़ोसी देशों में से किस देश की HDI जो है हमारे भारत से ज़्यादा है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो यहाँ पर है आंसर इसका श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका की HDI जो है वो भारत से बहुत अच्छा है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें भी अपनी HDI इंप्रूव करने की ज़रूरत है। PDS की फुल फॉर्म क्या होती है? PDS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा गांव में और शहरों में राशन की दुकान होती है, राशन शॉप, जहां पर आपको क्या मिलता है, अनाज मिलता है, दाल मिलती है, चीनी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिनका BPL कार्ड होता है या APL कार्ड होता है उनको राशन मिलता है। ठीक है, और बहुत सस्ते दामों पर मिलता है, 1 रुपये या 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ चावल यहाँ पर मिलते हैं। तो जिन दुकानों से मिलते हैं उनको राशन शॉप बोलते हैं, या उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, या फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। और ये सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिटरेसी रेट क्या है? तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो 7 साल या 7 साल से ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसको मेजर करना ही क्या है? लिटरेसी रेट है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला, पंजाब एंड बिहार एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जो जनगणना है, उसके अनुसार केरला की लिटरेसी रेट है 94.4%, पंजाब की लिटरेसी रेट है 75.84%, बिहार की लिटरेसी रेट है 63.82%। तो पंजाब की इनमें क्या है, केरल की जो लिटरेसी रेट है वो है हाईएस्ट 94%। व्हाट डू यू मीन बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जन्म के समय पर कोई व्यक्ति उस पर उम्मीद लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कितना साल जी पाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब कोई पैदा हुआ तो उसी टाइम पर हम अनुमान लगाएंगे कि यार कितना जी लेगा। ठीक है, तो वो क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये किस पर डिपेंड करती है? डेफिनेटली ये डिपेंड करती है हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है और किसी देश की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा साल तक जिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझना। आज की डेट में हर कोई सरकार कहती है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जहाँ पर रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है, उनका जुडिशियस यूज किया जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज किया जाता है, इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाया जाता है, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट्स की नीड को फुलफिल करे, फ्यूचर की नीड्स का ध्यान रखे, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेम ऑफ द इंडिया वेयर ओवर यूज। अच्छा, नेम दी स्टेट ऑफ इंडिया। नेम यहाँ पर आएगा, ये कहेगा नेम स्टेट ऑफ इंडिया, नेम स्टेट ऑफ इंडिया, नेम स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फाउंड। आपको भारत के उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, तो वो है पंजाब। तो आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का ओवर यूज हो रहा है, या कहेंगे ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। तो पंजाब इसका सही आंसर है। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की फुल फॉर्म है। BMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, वेट को डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर के। ठीक है, वेट को डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से, तो निकल के आ जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। फाइनली आप सभी लोगों को लक्की एजुकेशन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मैं कामना करता हूं लक्की एजुकेशन फैमिली की तरफ से कि आप सब लोगों का आने वाला समय बहुत मंगलमय हो, दीपावली बहुत अच्छी गुजरे। और स्टूडेंट्स अपना फोकस बनाए रखना, दीपावली के टाइम पर भी आपको पढ़ाई लिखाई करते रहना है, ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है क्योंकि अपने पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।